अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेक्चर 6 ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज के लेक्चर के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर दी गई डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब और दीगर टैब को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर का जो मोटो है वो बेसिकली आपको इंसर्ट टैब के बाद डिज़ाइन टैब के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हम अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन आज इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब डिज़ाइन टैब बेसिकली होता क्या है? डिज़ाइन टैब आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी आपका टेक्स्ट आ गया है उसके ऊपर डिज़ाइनिंग अप्लाई कर सकते हैं, पेज की सेटिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पास कोई रैंडम सा टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास 5 पैराग्राफ और 3 लाइंस के साथ, तो मेरे पास ये एक रैंडम सा टेक्स्ट जनरेट हो गया। उसके बाद होम टैब में आने के बाद आप इनमें से कोई भी अपने टेक्स्ट के ऊपर जो है कोई भी स्टाइल जो है वो अप्लाई कर दें। इसको सिलेक्ट करने के बाद सपोज हम कहते हैं जी हमने इसको एम्फेसिस या इंटेंस कोई भी दिलचस्प सा स्टाइल दे दिया। अब उसके बाद आप डिज़ाइन टैब के अंदर आए। डिज़ाइन टैब में सबसे पहले हमारे पास थीम्स की ऑप्शन है। ये थीम्स की ऑप्शन तब इनेबल होगी जब आप अपने पास कोई टेक्स्ट लिखने के बाद उससे उस पे होम के अंदर जो स्टाइल्स का पैन है उसमें से कोई चीज़ अप्लाई करेंगे। हमने अप्लाई कर दी ऑलरेडी। उसके बाद डिज़ाइन टैब में जाएंगे तो आप सिंपली थीम्स, जैसे आपके पास प्रेजेंटेशन के थीम होते हैं, तो आप सिंपली अपने टेक्स्ट के ऊपर जो है वो इनमें से कोई थीम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जैसे देखें, जैसे ही हम इस पर ड्रैग ड्रॉप करते हैं, अपने कर्सर को लेके जाते हैं, तो आपको जो है थंबनेल अपीयर हो जाते हैं। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी थीम अपने इस टेक्स्ट के ऊपर, अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये डिज़ाइन टैब वाली फॉर्मेटिंग वही सेम है जो हमने उसके अंदर डिस्कस की थी। डिज़ाइन टैब के अंदर स्टाइल्स के अंदर डिस्कस की थी। आपके पास डिफरेंट स्टाइल अवेलेबल हैं, आप खुद से भी उनको चूज कर सकते हैं थीम के बाद। उसके बाद कलर्स पे आ जाते हैं। कलर बेसिकली आपके पास ये पूरा एक सेट ऑफ कलर्स है, कस्टमाइज कलर की रेंज है। आप इनमें से कोई कलर अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं कम्बिनेशन के साथ, तो आप इनमें से कर सकते हैं। और मजीद जो है वो फॉन्ट आप अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप अपने टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स वही चीज़ें थी जो ऑलरेडी आपने डिस्कस की थी डिटेल के अंदर, लेकिन हम चूंकि दोबारा वो चीज़ें कंटेक्सचुअल टैब की फॉर्मेट में हमारे सामने आ जाती हैं तो हम उसको अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग है, वो ये वही चीज़ है जो आप बेसिकली हमने फॉन्ट होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर डिस्कस की थी डिटेल के अंदर कि आपने पैराग्राफ की स्पेसिंग कैसे रखनी है, कम्पैक्ट, टाइट, ओपन, रिलैक्स, डबल। तो ये आप बेसिकली पैराग्राफ के अंदर विद इन पैराग्राफ, एक पैराग्राफ के अंदर जो स्पेसिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। आपने कस्टम करनी है तो आप कस्टम में आके अपनी मर्जी से पैराग्राफ की पोजीशनिंग, स्पेसिंग, हर चीज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। जो आपकी असाइनमेंट या क्विज वगैरह आते हैं तो उससे रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ज़रूर काम आएगी। पैराग्राफ स्पेसिंग के बाद इफेक्ट्स हैं। हम बेसिकली क्या इफेक्ट डालना चाहते हैं, ग्रो शेप से रिलेटेड है। अगर आप कोई शेप देते हैं, जैसे हम डिज़ाइन टैब के अंदर पढ़ा था, तो इनमें से डेफिनेटली हमारा सिंपल टेक्स्ट है तो हम इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं दे सकते। डिफ़ॉल्ट सेट करना है तो आप इसको डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के हिसाब से, जो आपका टेक्स्ट था उसके फॉर्मेटिंग के हिसाब से हमारे पास कुछ ऑप्शन मौजूद थे। तो आप इनमें से कुछ भी जो है वो अपनी आसानी के लिए, पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। पूरे के पूरे टेक्स्ट को, सिलेक्टेड टेक्स्ट को आप डिज़ाइन दे सकते हैं। अब उसमें हम नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारे पास नया फीचर है वो बेसिकली पेज बैकग्राउंड का है। पेज बैकग्राउंड में मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसमें सबसे पहले वाटरमार्क आता है। वाटरमार्क बेसिकली उसका पर्पस क्या होता है? वाटरमार्क का पर्पस ये है कि आप जब कभी किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होते हैं और आपने अपने उस डॉक्यूमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखना है, कॉन्फिडेंशियल से मुराद क्या, आप कहते हैं कि ये मेरा कॉपीराइट रहे, या जहां भी ये जाए कोई भी इसको यूज करे तो मेरा नाम उसके साथ इम्बेड हो ताकि मेरे डॉक्यूमेंट को कोई चेंज ना कर सके। तो अक्सर आपने देखा होगा पिक्चर्स के ऊपर भी लोग अपना वाटरमार्क या लोगो पेस्ट कर देते हैं ताकि उनकी कॉपी ना बन सके। तो वो बेसिकली आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये टूल या ये जो ऑप्शन अवेलेबल है। तो वाटरमार्क को अप्लाई करने के लिए सिंपली हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट मौजूद हैं। डू नॉट कॉपी, कॉन्फिडेंशियल का, हम कॉन्फिडेंशियल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप वाटरमार्क अप्लाई करेंगे तो आप देखें कि आपके पेज के ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंशियल का वाटरमार्क अप्लाई हो चुका है। अब चूंकि ये
हमारा पेज की सेटिंग के ऑप्शन है डॉक्यूमेंट के ऊपर आएगा तो ये प्रिंटिंग के साथ भी जाएगा। तो जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कॉन्फिडेंशियल जो आपने पेज के ऊपर वाटर मार्क अप्लाई किया है वो आपको क्लियर नजर आ जाएगा। आप कहते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंशियल को थोड़ा सा चेंज करना है तो आपके पास ऑप्शन है, आप इनमें से जो है वो चेंज भी कर सकते हैं कुछ। तो आप अपने पास जो है वो कस्टम वाटरमार्क भी अप्लाई कर सकते हैं। कस्टम वाटरमार्क के लिए आप ऑप्शन जाएं तो आपके पास टेक्स्ट मार्क वाटरमार्क आ रहा है। आप लेट सपोज कहते हैं कि मैंने अपनी असाइनमेंट 1 लिखना है या अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है या अपना नाम लिखना है, तो आप बेसिकली अपने नाम के साथ भी वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हैं। उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका साइज वगैरह आपने चेंज करना है वो कर सकते हैं आप। कलर वगैरह आप कहते हैं कि मुझे कलर थोड़ा सा चेंज करना है, मैंने कलर प्रिंटिंग करनी है, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। डायगनल, हॉरिजेंटल, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही उसको किया तो वो बेसिकली आपके पास चेंज हो गया और यही चीज़ आपके पास प्रिंट में भी इसी तरह अप्लाई होगी। अब वाटरमार्क आप कहते हैं कि मैंने रिमूव करना है या मेरी कोई पिक्चर है उस पिक्चर को मैंने करना है रिमूव वाटरमार्क के लिए, तो सिंपल आपके पास रिमूव वाटरमार्क का ऑप्शन आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वाटरमार्क आपके पेज से रिमूव हो जाएगा। आप कहते हैं कि मुझे जो है वो कोई पिक्चर वगैरह या मुझे कोई और चीज़ जो है वो अप्लाई करनी है, तो उसके लिए हमारे पास कस्टम वाटरमार्क है। उसमें जाके आप पिक्चर वाटरमार्क में जाएं, पिक्चर वाटरमार्क में आप जाके सिलेक्ट पिक्चर करें तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें आपके पास ऑप्शन है आपने फाइल से लेना है, तो लेट से हम अपना डेस्कटॉप पे लोगो पड़ा उसको कर लेते हैं। स्केल ऑटो पे है, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वॉश आउट का पर्पज़ ये है कि आपके पेज के ऊपर जो है वो धुंधला आएगा, जब प्रिंट में आएगा तो ठीक आएगा। अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो वो पेज के ऊपर भी ठीक आएगा। तो आप देखें ऑटोमेटिकली वाटरमार्क जो है वो पेज के ऊपर अप्लाई हो गया। आप इसके ऊपर जो है वो जिस तरह मर्जी टेक्स्ट अप्लाई करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सिंपली पेज के नीचे जो है वो एम्बेड हो चुका है। अब आप कहते हैं कि नहीं मुझे ये कस्टम जो है वो थोड़ा सा रखना है। अगर आप इसकी प्रिंटिंग में जाएंगे तो आप देखेंगे प्रिंट के अंदर ये थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट हो गया, ज़्यादा वाजे नज़र आ रहा है। आप इसको वॉश आउट ऑप्शन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो हम कस्टम वाटरमार्क के अंदर जाके वॉश आउट के ऑप्शन को चेक करते हैं, ओके करते हैं, तो आप देखेंगे ये आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर आपको थोड़ा सा धुंधला नज़र आ रहा है। आपको लग रहा है कि शायद ये इतना इफेक्टिव ना हो, लेकिन जब आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में ये बेसिकली अपनी ओरिजिनल फॉर्मेट में ओरिजिनल शेप के अंदर नज़र आएगा। तो ये स्टूडेंट वाटरमार्क का है। इसका साइज चेंज करना है तो आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। कस्टम वाटरमार्क में जाके इसकी जो स्केलिंग है उसको आप 50% पे कर दें, अप्लाई कर दें, तो आप देखें कि आपका वाटरमार्क बहुत ज़्यादा चला गया, पेज के सेंटर में स्मॉल नज़र आ रहा है, तो प्रिंट में आपको ये ऑप्शन ठीक नज़र आएगी। तो वाटरमार्क का पर्पज़ यही होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो दूसरे प्रोटेक्ट करने के लिए पेज के हिस्से पे जो है वो चश्मा कर देते हैं ताकि आपकी जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट की जा सके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पेज कलर की ऑप्शन है। पेज कलर बेसिकली जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप प्रिंट करने जाते हैं तो आप कलर पेजेस के ऊपर प्रिंट निकालते हैं, लेकिन चूंकि वर्ड जो है वो बेसिकली ऑनलाइन या ऑन कंप्यूटर या डिजिटली जो है वो डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए बनाया गया है, तो वो ऑप्शन आपके पास पेज कलर की फॉर्मेट में मौजूद है। तो पेज कलर के अंदर से आप अपनी मर्जी का जो है वो कोई भी पेज कलर, कोई भी पेज डिज़ाइन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद है। आपके पास मोर कलर में जाके आप स्टैंडर्ड, कस्टम, अपनी मर्जी के कलर जिस तरह हमने फॉन्ट में पढ़ा था आप डिसाइड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन एक डिफरेंस इसका ये है कि ये पेज कलर जो है वो आपको बेसिकली प्रिंट में नज़र नहीं आएगा। जब आप कंट्रोल पी करेंगे तो ये एक्चुअली जो है वो वाइट ही नज़र आएगा, क्योंकि इसका सोलली पर्पज प्रेजेंटेशन के लिए। तो आप प्रेजेंटेशन असाइनमेंट बनाते हुए, खूबसूरत बनाते हुए, किसी को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सेंड करना, तो उस खूबसूरती के लिए आप अपने पेज कलर को चेंज कर सकते हैं। पेज कलर में हमारे पास फिल इफेक्ट्स भी हैं। फिल इफेक्ट्स के अंदर डिफरेंट शेड्स अवेलेबल हैं। 1 कलर लेना है आपने, 2 कलर लेना है, 2 कलर में जाके आप अपनी मर्जी से जो है वो कोई भी कलर चूज कर लें। कलर चूज करने के बाद आप उसको वर्टिकली डायगोनली जो है वो सेटिंग करें तो आप देखें पेज के ऊपर जो है वो दिलकश किस्म के 2 कलर का ग्रेडियंट जो है वो आ गया और पेज के डिफरेंट शेड्स अप्लाई हो गए। इसी तरह आपके पास जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट कलर में लिस्ट है। आप इसमें से कोई लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी दिए गए हैं, उसमें से आप सेलेक्ट करने के बाद शेडिंग के स्टाइल जो है वो दे सकते हैं कि आपको कहाँ पे चाहिए। सेंटर पे चाहिए तो हम सेंटर में करके देख हैं, तो आप देखें कि किस तरह डिजाइनिंग जो है वो सनसेट टाइप का इफेक्ट आपके डॉक्यूमेंट के अंदर अपीयर हो गया। तो डिफरेंट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, आप इनको अपनी मर्जी से इफेक्ट वगैरह देने के लिए यूज कर सकते हैं। प्लस हमारे पास कुछ टेक्सचर्स भी हैं। टेक्सचर्स के अंदर आप देखते हैं कि हमारे पास बिल्ट इन जो है वो इफेक्ट है। जिस तरह अक्सर
क्लॉथ के टेक्सचर होते हैं, हमारे पास पूरी एक लिस्ट जो है वो मौजूद है। आप इनमें से भी कोई जो है वो टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। आप कहते हैं कि नहीं सर मुझे अपनी कोई पिक्चर जो है वो एज अ बैकग्राउंड चाहिए, कोई कस्टमाइज पिक्चर है आपकी, आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आप बेसिकली पिक्चर में जाके कोई पिक्चर सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल हम ये वाली पिक्चर सर्च कर लेते हैं, तो आप देखेंगे अब वो पिक्चर जो है वो बेसिकली वाटरमार्क और चीज़ थी और पेज का जो बैकग्राउंड है वो और चीज़ थी। तो आपका बैकग्राउंड जो है वो बेसिकली जो भी पिक्चर थी आपकी सिंगल डबल, वो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर अपीयर होगी। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी जो है वो पेज का कलर सेलेक्ट करके या टेक्सचर दे के, पैटर्न भी आपके पास है, कोई पैटर्न अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट पेज कलर की ऑप्शन थी, इसके अंदर डिफरेंट इफेक्ट्स थे, ग्रेडियंट हैं, अपनी मर्जी के आप बना सकते हैं, टेक्सचर हैं, पैटर्न है, पिक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पेज बॉर्डर्स की ऑप्शन। पेज बॉर्डर बेसिकली वही चीज़ जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, इसको दोबारा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पेज के ऊपर जो है वो लेफ्ट साइड राइट साइड पे चारों तरफ जो है वो बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, शेडिंग के साथ, पिक्चर के साथ, जैसे भी आपको डिमांड है। तो ये स्टूडेंट डिज़ाइन का टैब था। आप बेसिकली अपने डॉक्यूमेंट की जो है वो फॉर्मेटिंग के लिए चीज़ यूज़ करते, तो हम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने ओरिजिनल जो है वो डिज़ाइन पे आ जाते हैं, ताकि हम फिर आगे जो है वो मज़ीद आगे बढ़ सकें। तो लेआउट के टैब में आते हैं जी। लेआउट का टैब बेसिकली क्या है कि आपके पास जो आपका पेज है उसकी क्या सेटिंग होनी चाहिए, मार्जिन, ओरिएंटेशन, उसका साइज, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली हैं, कुछ चीज़ें ऑलरेडी हमने पढ़ ली हैं, उनको मैं बस जल्दी से गो थ्रू करूँगा। पेज के लेआउट को समझने के लिए आप व्यू में जाके सबसे पहले अपना रूलर ऑन कर लें। रूलर बेसिकली आपकी वो हाशिए या हेडिंग्स हैं या मार्जिन के जो लाइंस हैं वो बेसिकली नुमाया हो जाएंगे। उसके बाद आप डिज़ाइन लेआउट टैब में आए। लेआउट टैब में जाके मार्जिन हमने पढ़ा था कि आप टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ये इसकी आपने असाइनमेंट भी ये कर ली है, क्विज में भी अटेम्प्ट कर चुके हैं आप। तो ये बेसिकली आप इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन क्या होती है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि आप प्रिंटर का जो है वो सेटिंग, पेज, डॉक्यूमेंट इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। साइज हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, हमने पढ़ा था साइज क्या होते हैं, डिफरेंट A4 वगैरह। तो ये सारी चीज़ें, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, ये हमने होम टैब के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया था। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं कॉलम के ऊपर। कॉलम बेसिकली क्या है कि समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास कोई एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा है और आप कहते हैं कि वो टेक्स्ट मेरा बार बार रिपीट हो, या प्रिंटिंग पर्पस के लिए आप 2-3 लाइंस के अंदर या 2-3 कॉलम्स के अंदर वो चीज़ ऐड करना चाहते हैं, या समटाइम आप कोई पेपर लिख रहे हैं या कोई आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसमें आपको 2 या 3 कॉलम चाहिए, तो आप बेसिकली अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें बॉटम टू टॉप, और सिलेक्ट करने के बाद आप जो है वो उसको 1, 2, 3 जितने भी कॉलम आपको चाहिए वो आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखें ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जो है वो बेसिकली 3 कॉलम अप्रोच के अंदर यूज हो जाएगा, जितना टेक्स्ट पड़ा था उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये कॉलम की सेटिंग है। आप मोर कॉलम में जाके जो है वो नंबर ऑफ कॉलम 1, 2, 3 और कॉलम की विड्थ, हाइट सेट कर सकते हैं, इक्वल रखनी है, अनइक्वल रखनी है, उसको सेट कर सकते हैं। इस सेक्शन पे अप्लाई करना है कि जहाँ पे जिसको आपने सेलेक्ट किया सिर्फ उसको करना है, या जहां पे आपका कर्सर है वहां से आगे कॉलम अप्लाई होने चाहिए, या होल डॉक्यूमेंट के ऊपर होने चाहिए। तो ये सारी सेटिंग आपके पास मौजूद है, और ये आपको बड़ी काम आएगी जब अक्सर ऐसा होता है कि हम पिक्चर को जो है वो कॉलम में डिवाइड नहीं करते, हम कहते हैं पिक्चर या टेबल हमारा सेंटर में आए, और उसके बाद जो है वो हम कहते हैं कि हमारा जो है वो टेक्स्ट जो है वो बेसिकली 3 कॉलम में आए, 2 कॉलम में आए। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए बेसिकली ये वाला सेक्शन, ये वाला जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट टू राइट आपके पास ऑप्शन है, जैसे अक्सर अखबारात में होता है आपके पास राइट टू लेफ्ट की ऑप्शन है। लाइन बिटवीन, 2 कॉलम के दरमियान में लाइन आनी चाहिए। दिस सेक्शन होल डॉक्यूमेंट के ऊपर रख के अप्लाई करेंगे तो आप देखें कि हमारे पास 2 कॉलम अप्रोच थी, सेटिंग हमने जो है वो रिवर्ट कर दी थी। 3 कॉलम में लाइन करें तो आपके पास 3 कॉलम के दरमियान में लाइन आ जाएगी। तो ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, कॉलम अप्रोच को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास ब्रेक की ऑप्शन है। उस चीज़ को अचीव करने के लिए मैं जो अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो 1 कॉलम में चेंज कर देता हूँ। उसके बाद जो है वो पेज ब्रेक बेसिकली क्या है कि जिस जगह पे आपका कर्सर है वहां से आगे आपने नेक्स्ट पेज स्टार्ट करना है, जो हमने पहले ही पढ़ा था। पेज पे ब्रेक लगानी है, कॉलम पे ब्रेक लगानी है, या कोई टेक्स्ट रैपिंग है, कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाया, कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट की है, उसको उससे की गिल्ड से ब्रेक लगानी है, तो वो बेसिकली आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने इस कर्सर के बाद पेज ब्रेक अप्लाई की तो वो पेज जो है वो नेक्स्ट पेज पे चला गया। तो ये पेज ब्रेक के आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप इसमें देख सकते हैं। इवन पेज आपको सारे आने चाहिए, ऑड पेज आने चाहिए, कॉन्टिन्यूस रखने हैं, तो ये सारी ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लाइन नंबर है। लाइन नंबर बेसिकली क्या है कि आप कहते हैं कि मैं हर लाइन के साथ जो है उसको नंबरिंग असाइन करना चाहता हूँ, तो आप जो है वो लाइन नंबर में जाके नॉन है कॉन्टिन्यूस कर सकते हैं। तो आप देखें कि आपके पूरे पैराग्राफ के ऊपर जो है वो लाइंस आ गई हैं। आप कहते हैं कि मुझे लाइन नहीं चाहिए, हर पेज से रीस्टार्ट होनी चाहिए, आप उसको कर सकते हैं। हर सेक्शन से रीस्टार्ट होनी चाहिए, सेक्शन आपने अभी बनाए हैं कि एक पेज के अंदर आप मल्टीपल सेक्शन जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद आप कहते हैं जी कि करंट पैराग्राफ के ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हम कोई पैराग्राफ सेलेक्ट करें और पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, तो इस पर क्लिक करें तो वो बेसिकली उस पैराग्राफ के ऊपर फॉर्मेटिंग नंबरिंग अप्लाई नहीं होगी, लाइन नंबर बाकी सारी आपको लाइन नज़र आ रही है। तो ये सारी उसकी जो है वो सेटिंग्स हैं। आप जो है वो पेज नंबर की सेटिंग दे सकते हैं कि सेक्शन में अप्लाई करनी है, कहाँ पे अप्लाई करनी है, ऑड इवन की लद रखनी है, कहाँ पे आना चाहिए पेज के, तो ये सारी ऑप्शन मौजूद हैं। लाइन नंबर आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, काउंट 1 पे हो, 2 पे हो, जिस तरह भी आप लाइन को अपनी मर्जी से, लाइन नंबर को अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हाइपरनेशन की ऑप्शन है। हाइपरनेशन की ऑप्शन बेसिकली क्या है कि जब आप का वर्ड जो है वो एक लाइन से दूसरी लाइन के ऊपर जा रहा हो, तो वो ऑटोमेटिकली, अगर हम हाइपरनेशन जिसे नन रखी हुई है, अगर नन रखते हैं तो वो बेसिकली खुद ही नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अगर ऑटोमेटिक रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो हाफ जो है वो फर्स्ट लाइन पे रहेगा और नेक्स्ट पार्ट जो है वो सेकंड लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इसके अंदर अभी कोई भी जो है वो नहीं थी, तो सपोज हम इसको जो है वो जस्टिफाइड कर लेते हैं। तो जैसे ही आप जस्टिफाइड करें तो तब देखें कि ये जो हेडिंग वाला पोर्शन था, इस हेडिंग वाले में हमारे पास हेड और डैश डाल के बाद आईएनजी, जो उस वर्ड का सेकंड पार्ट था वो सेकंड लाइन के अंदर आ गया। तो ये बेसिकली जो है वो हाइपरनेशन की ऑप्शन है। अगर आप इसको ऑन रखना चाहते हैं तो आप ऑन रख सकते हैं। तो आप कहते हैं कि मेरा वर्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन पे ना आ जाए, डॉक्यूमेंट अच्छा लगे, या आप कहते हैं कि नहीं मुझे इसको नन रखना, तो आप नन कर दें तो वो देखें ऑटोमेटिकली जो है वो हेडिंग नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे जो है वो रखना है, मतलब मेरी इंडेंटेशन सही रहे, पैटर्न ठीक रहे, तो आप हाइपरनेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो है वो हाइपरनेशन ऑप्शन आपके पास हैं, किस तरह होनी चाहिए, कोई लिमिट तो नहीं है। ये सारी चीज़ें मैनुअल सेट करनी है तो आप मैनुअल भी चेंज कर सकते हैं अपने पास। उसके बाद हमारे पास इंडेंटेशन की ऑप्शन है। इंडेंटेशन आपको पता है कि हम किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद जो है वो उसको लेफ्ट या राइट जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर मूव कर सकते हैं, सेंटर में लाने के लिए, स्पेसिंग देने के लिए। तो आप किसी भी तरीके से जो है वो इंडेंटेशन दे सकते हैं। स्पेसिंग है, आपको पता है कि पैराग्राफ से पहले, पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेसिंग आनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ ली हैं पैराग्राफ से रिलेटेड, इंडेंटेशन से रिलेटेड, तो ये चीज़ें हम इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अरेंज की ऑप्शन है। अरेंज आपको पता है कि ये बेसिकली पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ये जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट अपने पास डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑप्शंस अप्लाई करने के लिए हम ये रेंज वाली टैब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने पास जो है वो कोई भी एक रैंडमली शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इस शेप को ड्रॉ करेंगे तो आप देखें कि हमारे पास लेआउट टैब के अंदर ये पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड की ऑप्शन आ जाती है। अब ये बेसिकली होता क्या है, पोजीशन का मतलब क्या है कि ये जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो पिक्चर हो सकती है, ऑब्जेक्ट कोई शेप हो सकती है, जो जिस भी टाइप के आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो लेआउट ऑप्शन अप्लाई करनी है तो आप उसकी पोजीशनिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके में आपके पास है कि टेक्स्ट के साथ साथ रहे, आप कहते हैं कि नहीं टाइट रहे, आप कहते हैं थ्रू रहे, उस ऑप्शन लेफ्ट आनी चाहिए, राइट आनी चाहिए, कहाँ पे, और भी आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं कि आपने वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस जगह पे प्लेस करना है। उसके बाद रैप टेक्स्ट है। रैप टेक्स्ट की बेसिकली ऑप्शन है कि टेक्स्ट के थ्रू होना चाहिए, बिहाइंड टेक्स्ट जाए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जाए। बिहाइंड टेक्स्ट करते हैं तो आप इसको टेक्स्ट के पीछे इजीली मूव कर सकते हैं, जस्ट लाइक पिक्चर है, लेकिन अब आप अपनी कस्टमाइज पिक्चर को इसके हिसाब से ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, आप इसको कहीं मूव पे कर सकते हैं। जैसे आपको असाइनमेंट दी गई थी कि आपने हेडिंग अप्लाई करनी है, तो सम टाइम ऐसा होता है कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो आपका सारा टेक्स्ट जो है वो उसकी फॉर्मेटिंग ख़राब हो जाती है। तो उसमें आप रैप टेक्स्ट में जाके अपनी मर्जी का जो है वो रैपिंग पॉइंट भी सेट कर सकते हैं कि कहाँ से पकड़ के किस तरह जो है वो आपने बेसिकली इसको रैप करना है, कहाँ पे रखना है, बिल्कुल टेक्स्ट के साथ जोड़ना है। ये एडिटिंग टूल्स के अंदर काम आता है जब आप कोई इनविटेशन कार्ड डिज़ाइन करते हैं या आप कोई जो है वो अपनी मर्जी का कोई टेम्पलेट, ब्राउशर, फ्लायर वगैरह डिज़ाइन करते हैं, तो फिर आप ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट के साथ जो है वो मार्जिन रख के हर चीज़ डिटेल के अंदर देखते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है। तो रैप टेक्स्ट में हमारे पास जो है वो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखना है तो आप इन फ्रंट टेक्स्ट के फ्रंट पे आ जाएगा, बिहाइंड टेक्स्ट रखना है तो बिहाइंड टेक्स्ट आ जाएगा। डायरेक्ट ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फ्रंट की भी आपके पास ऑप्शन है, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक की भी ऑप्शन है।
जैसे आपने सेलेक्ट करने के बाद जो है वो इसको सेंड बैकवर्ड किया, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया, तो ये टेक्स्ट के पीछे चला गया। अगर आपके पास 2-3 इमेजेस हैं तो सेंड बैकवर्ड और सेंड बैक को यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन पैन है, सिलेक्शन पैन बेसिकली ये आपको बताता है कि आपकी शेप जो है वो किस लेयर पे है, उसके ऊपर टेक्स्ट है, उसके ऊपर कोई और लेयर है, तो वो पूरी के पूरे आपके पास जितनी भी ग्रुपिंग हुई है ऑब्जेक्ट्स की वो बेसिकली आपके सामने आ जाती है। इसी तरह अलाइन की है, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, आपने कहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो प्लेस करना है, मैनुअली भी आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। रोटेट करना है तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट ऑप्शन आपके पास ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मौजूद है अरेंजमेंट के अंदर, तो आप उसको यूज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास लेआउट का टैब था। लेआउट के अंदर हमने जो है वो पेज सेटअप, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो है वो कॉलम अप्रोच को डिस्कस किया। उसके बाद ब्रेक्स, पेज ब्रेक क्या होते हैं, लाइन नंबर कैसे आते हैं, हाइपरनेशन, इंडेंटेशन और अरेंजमेंट के बाद। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रेफरेंसेस या टेबल ऑफ कंटेंट। ये बेसिकली प्रोफेशनल्स जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, थीसिस वगैरह लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, आपके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल पेजेस आते हैं, टेक्स्ट होता है, हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं, तो हम उस चीज़ों को देखने के लिए, अप्लाई करने के लिए बेसिकली रेफरेंसेस टैब का सहारा लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट की ऑप्शन है। टेबल ऑफ कंटेंट बेसिकली क्या है कि आपके पास अगर लेट सपोज डिफरेंट हेडिंग्स हैं तो आप कहते हैं कि ऑटोमेटिकली वो एक फ्रंट पेज आ जाए जिसके ऊपर मेरे पास पूरे पेज का या पूरे डॉक्यूमेंट का आ जाए। जिस तरह अक्सर आप बुक वगैरह देखते हैं तो बुक में टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं जिसमें चैप्टर 1 उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, फिर चैप्टर 2 क्या क्या टॉपिक है। तो हम अपने पास भी फॉर एग्जाम्पल कोई टाइटल बना लेते हैं। मैं कहता हूँ जी मेरे पास फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप एड टेक्स्ट कर दें। एड टेक्स्ट को करने से पहले हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी फॉर्मेटिंग ठीक करता हूँ। मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये है टाइटल 1 और ये है जी कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसी तरह मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है वो एड टेक्स्ट में जाके इसको लेवल 1 में सेट कर देता हूँ। लेवल 1 में सेट किया उसके बाद हम दूसरे पेज पे आ जाते हैं। दूसरे पेज में आने का कॉलम अप्रोच अप्लाई हुई है, इसको कॉलम अप्रोच को हमें चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट। उसके बाद हमारे पास जो है वो कॉलम अप्रोच सेकंड पेज पे आया था। सेकंड पेज पे भी हम कोई टेक्स्ट जो है वो जनरेट कर लेते हैं। टेक्स्ट जनरेट करने के बाद इधर हम जो है वो कोई नया टेक्स्ट ऐड करते हैं। उसको लिखते हैं जी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। उसके बाद इसको जो है वो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन के अंदर जाके रेफरेंसेस में जाके हम दोबारा से ऐड टेक्स्ट और लेवल 1 कर देते हैं। ये चीज़ अगर आपने हेडिंग अप्लाई नहीं की हुई या आपके पास कोई ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको लेवल 1 और लेवल 2 में कन्वर्ट करते हैं। हम लेवल 1 और लेवल 2 की क्या कहानी है स्टूडेंट्स। लेवल 1 बेसिकली क्या है कि जिस तरह आप मेन हेडिंग देते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 या इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स वगैरह। अब लेवल 2 बेसिकली क्या है कि सम टाइम ऐसा होता है कि चैप्टर 1 के अंदर आप कोई सब हेडिंग देते हो। फॉर एग्जांपल हम इधर सब हेडिंग दे देते हैं कि थीम्स, अब थीम की हेडिंग है और आप उसको जो है वो लेवल 2 के साथ असाइन करेंगे तो वो बेसिकली उस चैप्टर की सब हेडिंग बनेगा। फिर हमारे पास लेवल 3 होता है तो लेवल 3 के अंदर मेरे पास जो है वो सब हेडिंग की सब हेडिंग बन जाती है। तो ये चीज़ें जो है वो बेसिकली लेवल 1 लेवल 2 उस चीज़ को एलेबोरेट करता है। अब उसके बाद सिंपली जो है वो आप टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट आए, टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करने के लिए आपके पास डिज़ाइन है। आप सिंपली जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करें तो आपके पास जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट हो जाएगा। अब आप देखें कि आपके पास जो है वो टाइटल 1 ऑटोमेटिकली पेज 1 पे आ गया, चैप्टर 1 पेज 2 पे आ गया, थीम आ गया। अब आप सपोज कहते हैं कि मुझे कोई और मैंने टेक्स्ट ऐड किया, इसके बाद टेक्स्ट ऐड किया तो आपका क्या हुआ, थीम सेकंड पे या लेट्स सपोज हम इसको थर्ड पे मूव कर देते हैं। थर्ड पे चला गया, अब आपकी सेटिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी तो सिंपली जो है वो आप कंटेंट पे आए, ये आपको अपडेट टेबल का जो है वो ऑप्शन नज़र आ रहा है टेबल के ऊपर। आप सिंपली जो है वो अपडेट टेबल पे क्लिक करें, अपडेट पेज नंबर ओनली या अपडेट इंटायर टेबल। तो अपडेट इंटायर टेबल, अगर कोई सब हेडिंग आई है, कोई और हेडिंग आपने डाली है तो आप इंटायर टेबल करें। अगर सिर्फ पेज नंबर अपडेट करने हैं तो आप पेज नंबर अपडेट कर सकते हैं। तो इंटायर टेबल पे क्लिक करें तो आप देखें जैसे हमने किया तो थीम जो है वो ऑटोमेटिकली थर्ड पे चला गया। तो ये चीज़ें जो है वो आपको
जब आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं और आपको टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो ज़रूरी है, तो आप सिंपली जो है वो एक तो अगर आपके पास हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास स्टाइल्स या हेडिंग पड़ी हुई है तो वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। लेकिन अगर वो स्टाइल और हेडिंग नहीं थी तो फिर आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसको लेवल 1 और लेवल 2 में डिफाइन करके, लेवल 3 में डिफाइन करके जो है वो आप बेसिकली उसको यूज़ कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट के हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं, आप जो है वो मजीद नेट से उठा सकते हैं, या आप जो है वो कस्टम कोई अपना बनाना चाहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। पेज नंबर आए, कहाँ पे पेज आना चाहिए, टैब के दरमियान में डॉट्स आने चाहिए, जैसे आपको ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं, हम कहते हैं ये डॉट्स नहीं नज़र आने चाहिए। तो आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपनी हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। लेवल बढ़ाना चाहते हैं आप 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी टेम्पलेट से उठाना है, मॉडर्न, सिंपल, ये आपके पास सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। आप इसको देख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जी, तो ये अपडेट टेबल हमारे पास यहाँ से भी हो सकता है, हमने चूंकि ऑलरेडी कर लिया हुआ, तो ये सारी चीज़ें टेबल ऑफ कंटेंट से आएगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो है वो रेफरेंसेस के अंदर ही फुट नोट आते हैं। तो सपोज मैं फुट नोट की तरफ चला जाता हूँ। फुट नोट और एंड नोट में क्या डिफरेंस है? बेसिकली अब हम सब, फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे कहते हैं प्रोफेशनली कोई चीज़ मुश्किल वर्ड आ जाता है और आप कहते हो कि उसका रेफरेंस मैं डॉक्यूमेंट के अंदर या उस टाइम टेक्स्ट के या पैराग्राफ के अंदर नहीं देना चाहता। मैं कहता हूँ कि मेरा फुट नोट या एंड नोट जो है वो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट और एट द एंड ऑफ द पेज अपीयर हो। अब वो बेसिकली है क्या? वो डेफिनेशन है। तो सिंपली जिस वर्ड को भी आपने डिफाइन करना है उस पर जाके कर्सर रखें। कर्सर रखने के बाद आप जो है वो इंसर्ट फुट नोट पे जाएं। जैसे ही आप इंसर्ट फुट नोट करेंगे तो आप देखें कि 1, ये नंबर 1 जो है वो अगर जूम करके आप देख सकें तो ये नंबर 1 जो है वो आपके वर्ड के साथ अपीयर हो गया और ये 1 जो है वो इधर आ गया। अब आप इसको प्रोफेशनली का मीनिंग रखना चाहते हैं, जो भी आपने इसकी कमांड देनी है वो बेसिकली आप उसको दे सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो आप बेसिकली अपने टेक्स्ट के साथ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो ऐड करते हो। तो इंसर्ट फुट नोट ये है, अगर आप कहते हैं कि मुझे एक से ज़्यादा ऐड करने, तो आप सिंपली इंसर्ट फुट नोट करें तो आप देखें दूसरा आ जाएगा, कोऑर्डिनेटेड कॉपरेशन। जो भी आप इसका जो है वो मीनिंग रखना चाहते हैं, रेफरेंस ऐड करना चाहते हैं, कोई लिंक देना चाहते हैं, कोई यूआरएल देना चाहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि इधर कोई बुक का नाम आता है तो उसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको एट द एंड ऑफ द पेज नज़र आ रही होती है। तो इस तरह ये चीज़ें चलती है। अगर आप कहते हैं जी मुझे जो है वो इससे पहले भी ऐड करना था, तो आप ऑटोमेटिकली इंसर्ट फुट नोट पर जाएँ तो देखें ऑटोमेटिकली अगर तो वो चीज़ उससे पहले आ रही थी तो वो नंबर जो हमारा प्रोफेशनल का था वो चेंज होकर 2 पे आ गया, तो आप जो है वो 1 के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये नंबरिंग इसकी ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहती है, 1, 2, 3 और कम भी होती रहती है। तो ये फुट नोट हो गया। आप जो है वो इसी तरह एंड नोट भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने लेट सपोज कर्सर इधर रखा, हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गया। अब एंड नोट क्या होता है? एंड नोट बेसिकली एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस चीज़ को या इसका मीनिंग जो है वो पेज की ना आए, बेसिकली डॉक्यूमेंट पे एंड पे आना चाहिए। मुझे पेज के ऊपर फुट नोट नहीं चाहिए, मुझे एंड नोट चाहिए। तो एंड नोट पे क्लिक करें तो आप देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जितने पेज थे, 3, 4, 5, 6 मल्टीपल पेज थे, तो वो एंड नोट आपका एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आएगा। पर्पज सेम है, हर चीज़ सेम है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि एंड फुट नोट जो है वो एंड ऑफ द पेज आता है और एंड नोट जो है वो पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट आता है। तो इसी तरह आप जो है वो फुट नोट पे मूव कर सकते हैं, एंड नोट पे मूव कर सकते हैं, प्रीवियस, नेक्स्ट, जहाँ पे डॉक्यूमेंट में है एंड नोट पे जाना चाहते हैं, एंड नोट पे फुट नोट पे स्क्रॉल करना चाहते हैं, फुट नोट पे आप नेविगेट कर सकते हैं। उसके बाद शो नोट्स हैं, आप सारे फुट एरिया देखना चाहते हैं तो आपको ये सारी नज़र आ जाएगी। अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं, मल्टीपल पेजेस हैं आपके पास, सॉरी मल्टीपल पेजेस के अंदर आपके 10-20 जगह पे जो है फुट नोट लगे तो आप सिंगल क्लिक सारे फुट नोट देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने जो है वो लेआउट टैब को डिस्कस किया, डिज़ाइन टैब को डिस्कस किया और रेफरेंसेस के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट और फुट नोट को डिस्कस किया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है वो साइटेशन कैप्शंस को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।